वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में अलंकार व्याकरण सीखेंगे। अलंकार का अर्थ क्या है, अलंकार की परिभाषा, इस तरह के विविध घटकों का आज हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, सबसे पहले अलंकार शब्द का अर्थ जान लेना अत्यंत आवश्यक है। अलंकार मतलब आभूषण या गहना। इंग्लिश में इसको कहते हैं ज्वेलरी। और आप सभी जानते हो कि ज्वेलरी का इस्तेमाल कहाँ होता है। तो ज्वेलरी महिलाएं अपने श्रृंगार में करती हैं। उसी तरह बच्चों, अलंकार का प्रयोग कविता की शोभा बढ़ाने में ही किया जाता है, क्योंकि अलंकार मतलब आभूषण, जिस तरह आभूषणों को पहनकर औरतें अपना श्रृंगार करती हैं सुंदर दिखने के लिए, उसी तरह कविता को सुंदर बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। परिभाषा देखिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। मतलब जिन शब्दों द्वारा कविता सुंदर हो जाती है सुनने में, लिखने में, तो उन्हीं शब्दों को हम यहाँ पर अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार जो होता है बच्चों, ये दो प्रकार का होता है। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। क्लियर हुआ अभी सभी को? काव्य मतलब सबको समझा? काव्य मतलब कविता या पंक्तियाँ। बच्चों, जब कोई कवि कोई पंक्तियाँ लिखते हैं तो कुछ उन ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जिनसे वो हमें पढ़ने में, सुनने में अच्छी लगती हैं। तो उन्हीं शब्दों के वजह से जो कविता की सुंदरता बढ़ जाती है, उन्हीं शब्दों को ही कहा जाता है अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। सभी को क्लियर हो गया बच्चों? अलंकार दो प्रकार के होते हैं। दोबारा बता रही हूँ, शब्दालंकार, अर्थालंकार। अब देखेंगे शब्दालंकार किसे कहते हैं। जब काव्य में शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। फिर से, जब काव्य में शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्दालंकार उत्पन्न होता है। अर्थात किसी कवि ने कोई पंक्तियाँ लिखी हैं, उस कविता में जिन शब्दों के प्रयोग से कविता की शोभा बढ़ जाती है, कविता सुनने में अच्छी लगने लगती है, क्योंकि शब्दों द्वारा कविता की शोभा बढ़ी है, तो वहाँ पर बच्चों शब्दालंकार होता है। इतना सभी को समझ में आया? उसी प्रकार अर्थालंकार, जब काव्य में अर्थ के कारण सौंदर्य का चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार देखिए, अर्थ धन अलंकार, मतलब जिस काव्य में अर्थ के अनुसार सौंदर्य का निर्माण होता है, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। अर्थात किसी कविता या पंक्ति का लाइन निकालने पर आपको एक अच्छा अर्थ प्राप्त होता है, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। अब शब्दालंकार और अर्थालंकार के अंतर्गत कितने प्रकार के अलंकार होते हैं, उसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। वैसे बच्चों, अलंकार के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन आपके पोर्शन में जो अलंकार हैं उसके बारे में ही हम आज अध्ययन करेंगे, क्योंकि वैसे अलंकार के 100 प्रकार होते हैं, तो विशेषकर हम वही देखेंगे जो आपके पोर्शन में। शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार है। उसी प्रकार से अर्थालंकार में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, संदेह अलंकार। अब आइए हम इन सभी के एक एक करके जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार। अब इसकी परिभाषा देखते हैं कि जब एक ही वर्ण मतलब अक्षर, अल्फ़ाबेट, जब एक ही वर्ण या अक्षर बार बार आए तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है।
जब एक ही अक्षर बार बार आए तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। यहाँ पर तर्ण वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई। आवृत्ति मतलब पुनरावृत्ति भी जाए, तो यहाँ पर